हमारा खेत ये लोग ज़बरदस्ती दूसरे को दिला दिए हैं और घर दूसरे को दिला रहे थे पड़ोसी को, तो हमने रोका तो ये लोग हमको काटने की बात कर रहे हैं सर। हमारे गांव में बिना गलती के काटने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। कोई पैसा दे देता है या कोई कुछ कह देता है। अब मैं बता दूं आपको कि हमारे गांव में डान है, तो डान तो है नहीं लेकिन डान के ये लोग साथी हैं। ये लोग किसी गरीब को भी काटने मारने लगते हैं। मैं बताता हूँ कि जल्दीपुर एक गांव है, तो उसमें 3 लोग हैं कि पूरा गांव लेके लपट जाते हैं गरीब को मारने के लिए, जो कि गरीब उनका कुछ नहीं लिया रहता है। तब पर भी वो ज़बरदस्ती सताते हैं और ज़बरदस्ती उसको मारते पीटते हैं। वो खुद कहते हैं कि मीडिया नहीं आएगी आपके बुलाने पे, आपकी पुलिस नहीं सुनेगी। हमें लालचन कहते हैं, लालचन और दया बोल रहे थे देखो वो लोग अगर आपको काटेंगे ना तो मैं नहीं बचाऊंगा। और लालचन बोल रहे थे देखो आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा, मीडिया भी आपके कहने पे नहीं आएगी। और रजय यादव बोलते हैं को ठाकुर है, वो जिंदे आदमी को गाड़ी चढ़ा देता है या फिर गोली मार देता है और मार के लाश को सीधा भट्ठे में डाल देता है। और सर हमारे यहाँ का एक नाव है, उसका भी एक गोल है, क्योंकि ये गांव में जो डान रहते हैं ना सर, तो अलग अलग उनका गोल रहता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग डान से मिले रहते हैं। हमारे गांव में मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक पे हमारा जैसे ब्लॉक के नज़दीक घर है, तो ब्लॉक पे ही डान से मिल के आते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि देखो मैं डान से मिल के आया हूँ, ऐसा ऐसा बात है। और वो लोग हमको सताते हैं उल्टा बेरी। और मैं आपको बता दूं सर कि वो लोग ना किसी को भी सताते हैं। हमारे इधर 4-5 गोल बनी है, 4-5 गोल में रहता है। एक गोल ऐसे है कि औरतों लोग को सताया जाता है, कोई गरीब बोलता नहीं, औरत लोग को सताते हैं। जैसे अब ऐसा बता दूं कि आपके सामने अगर कोई औरत को सताएगा तो बेइज्जती हो जाता है, क्योंकि वो लोग हर प्रकार से औरत को सताते हैं। कितनी बार औरत लोग मारे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ये लोग का आदत बन गया, इसके डर से कोई ब्लॉक में आता नहीं जल्दी। और ये लोग ठीका बाजू में तो वहाँ भी मारपीट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये लोग खुद जल्दीपुर हो गया, 3 लोग थे, वो पूरा गांव लेके चलते थे। उसके बाजू में एक घर है दिलावरपुर में, तो इसमें 7-8 भाई हैं। वो लोग भी खुद जाके गांव जाके गरीबों को मारते पीटते हैं। मैं बता देता हूँ, इनसे कोई गरीब झगड़ा करे या ना करे, ये लोग उल्टा उसको झगड़ा करके मारते पीटते हैं। यहाँ तक कि बता दूं कि जिसको ये मारते पीटते हैं उसका सुनवाई भी नहीं होता है थाने में। थाने वाले तो पैसा लेके छोड़ देते हैं दूसरे को। मैं आपको बता देता हूँ सर, हमारे गांव में इतना आतंक है ना कि ठाकुर भी जिंदा आदमी को काट देता है, गोली मार देता है। और वो ठाकुर हमको भी क्या है कि डांट रहा था। मैं इतना तक बता दूं वो हमको मारने वाला था, लेकिन क्या है कि भगवान सही थे, बच गया जो मैं। लेकिन मैं डरता नहीं। देखो हमारे यहाँ चोर जो चोरी करते हैं वो बहुत बड़ा धन मारते हैं, लूटते हैं। जैसे अब बैंक का रॉबरी किए या फिर कहीं बैंक की गाड़ी जाती है उसको लूट लेते हैं एटीएम वाले। और वो लोग लूट के क्या करते हैं, गांव में आके भगवान का पूजा करते हैं। और ये लोग वही आदमी हैं कि काटते हैं आदमी को और उसका पैसा मिलता है। हम बता दें आपको सर कि हमको कह रहे थे कि देखो हमने 10 आदमी रखा है, उसका पैसा मैं कमाता हूँ कि जो ज़बरदस्ती गरीब को सताते हैं। सर आप बताइए कि हमारे गांव में इतना आतंक है। मैं आपको बता दूं कि डान का भी साथी मणियाहू में है। वो लोग आदमी को पकड़ के घर में बंद करके मारते हैं पैसे के लिए, और रास्ते में घेर के मारते हैं पैसे के लिए। और उसमें से कुछ लोग हमारे आजू बाजू में हैं। मैं भी डरता हूँ, लेकिन अब तो महादेव के सहारे हूँ। मरना तो देखो है ये है, अगर नहीं बताया, नाम नहीं बता के मरा तो भी मरूंगा, अगर बता दिया है तो भी मरूंगा। लेकिन देखो हमको महादेव के सहारे जी रहा हूँ। जितना दिन जीना है हमारा तो कोई है नहीं, जितना दिन जीना है महादेव के सहारे जी रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दिन। और मैं ये भी सोचता हूँ देखो मौत आ गई ना तो डरो मत। क्यों डरोगे भाई, आपको तो मरना है, कम से कम लड़के तो मरो। अगर आप किसी को जान से मार डालोगे तो भी मैं बोलता हूँ ठीक है। लेकिन सर मैं इतना बता देता हूँ कि हर रोज़ मैं कबाहत सुनते सुनते क्षमा मांगते मांगते थक गया हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ। कभी कभी मेरा ऐसा दिन आ जाता है आँख से आंसू निकलता है भाई। ये लोग हमको ब्लॉक के बाज़ार में साथ जहाँ चाहते हैं तहाँ सोते हैं। यहाँ तक मैं बता दूँ कॉलर पकड़ते हैं, मारने पीटने लगते हैं, लेकिन हमको कोई बोलता नहीं कि इनको क्यों मार रहे हो, बल्कि और आ जाते हैं मारने के लिए।
सर मैं तो आपके सहारे हूँ मोबाइल वाले भाई, आप मेरा वीडियो देखते हो, कम से कम गरीब की मदद करना। भगवान के सहारे हम भी सनातनी हैं भाई। देखो सनातनी का मतलब ये होता है कि नहीं कि क्या है कि आप कोई भी बिरादर हो तो सनातनी एक धर्म है। सनातन का मतलब होता है कि एक माई और एक बाप जब दोनों जन में सोते हैं तो एक सनातनी का मतलब साथे सानते हैं तो एक लड़का होता है या लड़की होता है। सनातनी का मतलब ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप चमार हो, मुसहर हो, पारसी हो, धोबी दही करो, इससे नहीं मतलब है सर। तो सर हम आपको बता दें कि यहाँ पे कईयों गोल है और मैं तो डरता हूँ कि कभी भी मेरी मौत हो सकती है, लेकिन मैं डरता हूँ और फिर भी हिम्मत नहीं आता। पूछो क्यों? जिसके साथ महाकाल है उसका क्या बात है। जो भक्त है महाकाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। सर हमारे गांव में 3 आदमी इधर हैं जल्दीपुर में, और ये 10-12 5-6-7 आदमी हैं दिलावरपुर में। और समझ लो कि ये है कि जिस नाव है उसका गोल बाभन से हुआ है, कम से कम 10-12 बाभन का वो भी गोल रखता है आदमी को। क्या है कि ये लोग यही देखते हैं गरीब आगे ना जाए। जब भी हम बताते हैं यहाँ तक सर कि हमारे गांव में एक प्रधान, वो हम लोगों को बाथरूम नहीं था तो बाथरूम दिया था, और उसके पहले एक प्रधान हुआ था, वो भी हम लोगों को घर दिया था। तब हमारे पिताजी जीते थे, अभी हमारे पिताजी तो है नहीं। तो क्या किया सर, वो प्रधान को मार डाला जो गरीबों को घर दिया था, और दूसरी बार प्रधान को मार डाला जो आवास दिया था, वो बाथरूम दिया था गरीबों को। यहाँ तक 22-30 लाख रुपये उसको वो लोग यहाँ से ब्लॉक में से लेने नहीं दिए थे, पास नहीं होने दिए थे। मारने के बाद तब उसको जान से तब पास किए। सर मैं भी देखो इंसान हूँ, हम तो यही सोचते हैं कि जितना दिन के लिए अगर मैं आया हूँ उतने दिन जीऊँगा, उससे ज़्यादा तो जीऊँगा नहीं। और वहाँ 2-3 गोल बनी है, क्या कहते हैं, मणियाहू में एक राजकुमार सोनी का गोल है। मैं आपको उसके आदमी से पूछा दूँ सर। यहाँ देखो हमें मरने की डर नहीं है, मरना तो एक दिन सबको है। हो सकता है आज हमारी मौत हो, कल आपकी होगी या किसी और की। देखो 7 दिन में पैदा होता है आदमी, 7वें दिन में मरता है, 7वें दिन नहीं जाता वो, ना 8वें दिन वो पैदा होता है। तो सर हमको मौत से डर नहीं लगता है। मैं तो यही सोचता हूँ जब तक जी रहा हूँ, जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक मैं ये लोग से डरूँगा नहीं, मर जाऊँगा चलेगा। देखो हमारे गांव में गोली चलती थी, वो डान चलाया था और डान के साथी भी हैं, लेकिन हमको डर लगता है। लेकिन देखो मौत से कितना दिन डरोगे आप ही बताइए सर। आज डरूँगा, कल डरूँगा, परसों डरूँगा। यहाँ पे अलग अलग गोल है। यहाँ तक मैं बता दूँ किसी गोल का भी नाम 1-2 गोल का नहीं जानता हूँ। और हमारे गांव में हमको सब बोलते हैं कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। मैं इतना तक बता देता हूँ साहब कि गाँव में हमें परेशान किया है। अब मैं बता देता हूँ कैसे। आप सुनिए, जैसे 4 घर है, 4 घर में 3 लोग अगर आ रहे हैं तो ये लोग कैसे विश्वास करोगे कि नहीं आएंगे, जब वही बिरादरी के हैं, वो तो आएंगे ही। और हमारे गांव में हर जगह यही है कि गरीब नहीं आगे बढ़ पाता। मैं यहाँ तक प्रधान अगर गरीब को पूछते देता है तो प्रधान ही मर जाता है। मेरा प्रधान एक और है, ये तीसरी बार प्रधान हुआ। इसके बीच में तो यादव प्रधान हुआ था, उसके पहले चमार प्रधान हुआ था, इसके बाद फिर चमार प्रधान हुआ है। इस बार जो 2024 चल रहा है इसमें है वो संजय मास्टर नाम है। मैंने कई बार पुलिस वाले से मीडिया वाले से बात कराया था, और कई बार मैं पुलिस को भी बात कराया था। अब तो यहाँ हो गया है सर कि हमारे गांव वाले हमको चिल्ला के कह रहे हैं काटने के लिए। यहाँ तक कहते हैं कि 3 गांव 4 गांव तक पता चल गया है तुम काटने वाले हैं तुम्हें। और मैं कई बार पुलिस भी भेजा था, जो लोग हमारे पास आते हैं कहने के लिए कि देखो वहाँ गोल बन रहा है काटने के लिए। और मैं कई बार भेजा था कि 4-5 आदमी हमसे कह रहे, और हमारे सामने भी गोल बना है। यहाँ तक सर मैं बता दूँ आपको कि मैं घर पे जा के कहा, जब वो लोग हमको काटने के लिए कह रहे थे तो मैं घर पे जा के कहा, लेकिन घर वाले कहते हैं, कोई कहता है कि हमारा ये लड़का ही नहीं है, और कोई कहता है चलो देखा जाएगा, फिर वो लोग गोल बनाते हैं सर। हे प्रभु हम तो आपके सहारे हैं। देखो जीवन की नैया है, मरना जीना तो एक दिन लगा रहता है सबको, लेकिन चलो जब तक जीऊँगा तब तक देखता हूँ, मरना तो एक दिन सही है। जय हिंद, जय भारत भैया, जय भीम। अभी भगवान के सहारे हूँ, अगर भगवान बचा लिए तो धन्यवाद, नहीं तो फिर दोबारा जन्म मिलेगा। हो सकता है दोस्तों हम इतने दिन के लिए आए थे,
इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के अता करता हूँ। मैं यहाँ तक बता दूँ सर कि हमारे यहाँ 100 नंबर वाले को बोल दिया था मैं कि हम देखो काटने वाले हैं, और रो रहा था उसके सामने। 100 नंबर वाले हमको बोल दिए देखो FIR भी लिखे थे, और सामने मैं पूछा सकता हूँ। तो उसमें हमें बताए थे कि देखो सर, आपको समय आने पे आपका FIR देखा जाएगा, और गवाही भी हमारी बिरादरी से दिला दिए थे कि नहीं तो भाग जाओ बम्बे 2-3 साल के लिए। मैं एक बार गया था वहाँ 5000 छोड़ के आया हूँ इनके चक्कर में। फिर हमें गांव वालों ने बुला लिया, हमारा ही सामान पकड़ के रख लेते हैं, हमको ज़बरदस्ती आना पड़ता है सर। बताइए हम क्या करें, हमारा कौन मदद करेगा? हम तो भगवान के सहारे हैं। और मैं आज ये भी बता देता हूँ कि भगवान, लोग कहते हैं भगवान होते हैं, तो मैं आज बता देता हूँ मंदिर में बैठा हूँ सर, भगवान होते हैं। बशर्ते वो भगवान कौन है वो आपको पता नहीं होगा। भगवान और प्रभु ये दोनों नाम इंसान का है। जैसे किसी का नाम शिव शंकर हो गया, किसी का नाम कृष्णा हो गया, ये इंसान ही है। देखो जब कोई मुसीबत पे पड़ा रहता है कोई उसके पास जाता नहीं है, हैं? अगर कोई गलती से पहुंच गया उसके पास तो यही सोचता है चलो भाई हमारे भगवान हमारे यहाँ आ गए। जैसे नहीं समझे तो दूसरी हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई बच्चा है पढ़ाई में अगर कमज़ोर है, ठीक है सर, तो पढ़ नहीं रहा है, तो अगर कोई उसको समझा दिया कि चल भैया हम आपको एक लाइन बता देते हैं कि ये सवाल हल कर देता हूँ, अगला सवाल आप हल कर लेना, तो वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा है कि सब हमको ही परेशान करते हैं, कोई ऐसा ना है कि जो नहीं परेशान करेगा। चलिए सर, आज के लिए तो इतना ही है, कल वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।